अगली खबर का रुख करते हैं और आपको भारतीय रेलवे के उस नए प्रयोग के बारे में बताते हैं जो लाखों लोगों को भावुक और भाव विभोर कर रहा है। इस बार छठ के महापर्व पर उत्तर भारत के 30 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर छठ के लोकगीतों का प्रसारण हो रहा है। इनमें नई दिल्ली, आनंद विहार, कोलकाता, आसनसोल, गोरखपुर, रांची, पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, आरा, मुंगेर, सहरसा, जमालपुर, कटिहार समेत कई रेलवे स्टेशन पर छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई इस अनुभव के लिए रेलवे को धन्यवाद दे रहा है और ये कह रहा है कि छठ के इन गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो अपने घर घाटों के बीच पहुंच गए। रेलवे की ये सांस्कृतिक पहल यात्रियों को उसी भावना से जोड़ रही है जहां गीतों की धुन में भक्ति, घर की याद, गंगा मैया की आराधना एक साथ झलकती है। और आज हम इस तरह का जो नया प्रयोग है वो करना चाहते हैं। अब तक हमारे देश में हर साल छठ के मौके पर रेलवे स्टेशनों से ऐसी तस्वीरें आती थी जिनमें त्योहारों की खुशी से ज्यादा सिर्फ तकलीफें दिखती थी, लेकिन इस बार रेलवे की तैयारी और गीतों ने माहौल बदला है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस बार ट्रेनों में भीड़ से लोगों को असुविधा नहीं हुई है। तस्वीरें भी आई हैं। रेलवे के इंतजामों में कमी थी और वो दिखी भी है। कमियां थी, इन कमियों को दूर भी करना होगा, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि इस बार रेलवे ने अलग अलग शहरों, राज्यों से अपने घर जाने वाले लोगों के लिए एक अलग पहल की है। हालांकि ये बात अब बार बार कहना चाहते हैं कि कई लोग हैं जो कई जगहों पर ट्रेनों में जाने में उन्हें दिक्कतों का भी एहसास हुआ, लेकिन 3-4 बातें ये बताती हैं कि कैसे लोगों के लिए जो दूर रहते हैं उनके लिए अपने परिवार से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से, अपने त्योहारों से, अपनी संस्कारों से, अपने संस्कृति से जुड़ने का यही तरीका है और ऐसे में ये गीत उनके दिल को लुभाते हैं। छठ के ये गीत बिहार के लोगों की संस्कृति, उनकी पहचान के लिए सम्मान है। ये भी पता चलता है कि भारत के हर राज्य में थोड़ा बिहार भी बसता है। त्योहार मनाने के लिए लोग इन गीतों के जरिए अपने घरों को पहुंच रहे हैं, खींचे चले जाते हैं। और ये भी है कि अगर एक पहल की जाए, दीपोत्सव अगर अयोध्या में की जाती है तो ऐसा अगर पहल यात्रियों के लिए किया जाए तो वो भी अच्छा है। आखिरी बात यह है कि आज लोक गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाज़ हमें हर पल ये एहसास दिलाती है कि पूरा बिहार शारदा सिन्हा के साथ इस बार भी छठ का त्योहार मना रहा है। वैसे छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है दिवाली के छठे दिन। ये वही तिथि है जब कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को ये महापर्व मनाया जाता है और इसी वजह से इस त्योहार को छठ या महापर्व छठ कहते हैं। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्यदेव की बहन माना जाता है। उन्हें संतान सुख, आरोग्य, दीर्घायु की देवी कहा गया है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब पांडवों ने अपने राजपाट के साथ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी गंवा दिया था और ये वही इंद्रप्रस्थ था जिसे आज दिल्ली कहते हैं। उस समय पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था, जो बाद में सफल रहा था। इसके अलावा छठ का त्योहार उस तिथि को मनाया जाता है जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें असामान्य रूप से इकट्ठा होती हैं और इनके कई दुष्प्रभाव होते हैं और इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए छठ के दिन सूर्य को सुबह और शाम दोनों समय अर्घ्य दिया जाता है। जब शाम के वक्त सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तब निर्जला उपवास रखने वाली महिलाएं एक मंत्र को पढ़ती हैं और ये मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, जिसका अर्थ है हे सूर्यदेव, मैं आपकी आराधना करता हूं या करती हूं, आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें। इसके बाद जब महिलाएं सुबह से के वक्त सूर्य को जल देती हैं, अर्घ्य देती हैं और नदी में जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं, तब भी इसी मंत्र को पढ़ा जाता है और इसीलिए छठ के त्योहार में विज्ञान भी छिपा है, प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा भी छिपी है। आज इन वीडियोस को देखिए और ये भी समझिए कि अब छठ का त्योहार ग्लोबल हो रहा है। अमेरिका से लेकर जापान तक छठ की चारों तरफ चर्चा है। और आप सबसे पहले अमेरिका से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां भारतीय व्रतियों ने छठ पर सूर्य को अर्घ्य दिया। कनाडा और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में छठ का त्योहार मनाया जा रहा है और वहां विशेष रूप से घाट भी बनाए गए हैं। अफ्रीका के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी छठ के त्योहार से प्रभावित होकर छठ के गीतों पर अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो आइए यही नई ताकत अर्थव्यवस्था की जो है वो आपको इसमें दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे
हमने दिवाली पर आपको दिखाया था ना कि कितना खर्च किया था भारतीयों ने। पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा भारतीयों ने दिवाली के कुछ दिनों में खर्च कर दिया था। इस बार छठ महापर्व के आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि धनतेरस और दिवाली के बाद अब छठ के त्योहार पर भारत के लोग खर्च के मामले में कौन सा नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बार 15 करोड़ लोग शामिल हुए हैं और 38,000 करोड़ का अनुमानित व्यापार 2024 से लगभग 7,000 करोड़ ज्यादा है। हमारा सोर्स है, जूम इन कीजिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने ये डेटा जारी किया है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। सोचिए, इस बार 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं और 38,000 करोड़ का अनुमानित खर्च है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले आप देख रहे हैं ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है और उनका डेटा है कि लगभग 2024 से यानी पिछले साल से इस बार 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए हैं, यानी लगभग 22% ज्यादा खर्च किया है भारतीयों ने छठ के इस त्योहार में। इसका एक मतलब यह भी है कि छठ के त्योहार में हर दिन 9,500 करोड़, हर घंटे 396 और हर सेकंड 6 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़, ये देखिए, यानी हर दिन 9,500 करोड़ रुपए, उधर जाइए, हर दिन 9,500 करोड़ रुपए, हर घंटे 396 करोड़ रुपए और हर सेकंड पर आइए 6.5 करोड़ रुपए हर सेकंड छठ महापर्व पर खर्च हुए। और यह भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय त्योहारों में कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति हमारे त्योहारों में छिपी हुई है।